बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एस्टिमेशन का एक प्रॉब्लम है और इसको हमने लिया है इस बुक से, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट से। और इसमें ये चैप्टर 9 है, 1 एंड 2 सैम्पल एस्टिमेशन प्रॉब्लम है। और इसमें प्रॉब्लम नंबर है वो है 9.11। इसमें machine produces metal pieces that are cylindrical in shape. A sample of pieces is taken and the diameter are found to be 1.01 and so on. तो ये 9 वैल्यूज दी गई हैं इन सेंटीमीटर्स। ये जो मेटल पीसेज हैं उनका डायमीटर फाइंड आउट किया गया है और वो सेंटीमीटर में है। और यहाँ कहता है फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन डायमीटर ऑफ पीसेस फ्रॉम दिस मशीन एज्यूमिंग एंड अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये एजम्पशन होती है और कि डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखें कोई सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन या वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशंस, इवन सैंपल के वेरिएंस, सैंपल का मीन, कोई चीज़ भी यहाँ पर गिवन नहीं है। सिर्फ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है और एक सैंपल है, उसकी ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने जो n है वो 9 है और हमारे सामने जो डेटा है वो गिवन है। यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है और वो क्या हैं 1.01, 0.97, 1.03 एंड सो ऑन। तो ये सारा हमने डेटा लिख लिया है। तो ये लाइनें लगाने के बाद अब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर खोल लीजिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसे ही खोलेंगे और उसमें ये वैल्यू आपने सबसे पहले लिखनी है 1.01। तो ये 1.01। अब इसके ऊपर यहाँ पर आपने जो पावर लगानी है और ये पावर जो है यहाँ पर 2 हो जाएगी और इसको यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। तो ये आ रहा है 1.0201। तो ये यहाँ पर लिख लीजिए 1.0201। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे चले जाएं और उसके बाद 0.97 को जो है वो लिख लीजिए और यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए 0.97 और इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो ये आता है 0.9409, 0.9409। और इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज़ को भी आप फाइंड आउट कर लें। तो ये सारे स्क्वायर्स निकल गए और उसके बाद उसका सम अप भी हो गया। तो ये जो सम है तो ये सम है सम ऑफ एक्स है और ये जो सम है ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका मीन निकालना है। तो मीन हमारे पास आ गया है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n। तो हमारे पास जो सम ऑफ x निकला है वो निकला है 9.05 और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 पे और ये हमारे सामने x बार की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू, अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, 9.05 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया है 1.01। तो ये आंसर भी हमारे पास 1.01 ये हमारा मीन आ गया है। और ये सैम्पल साइज़ हमारे पास काफ़ी छोटा है, सिर्फ 9 है विच इज़ लेस दैन 30। तो इसलिए हम स्मॉल एस स्क्वायर यूज़ करेंगे और वो किसके इक्वल होगा 1/n-1। और इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर n। तो अब इसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ये सम्स निकाले हैं और यहाँ पर देखें कि 1/9 - 1 और यहाँ पर ये देखें सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ जाता है वो है 9.1051 माइनस 9.05 और इसका स्क्वायर
और उसके बाद इस पे n को डिवाइड करना है, ये यानी 9 को। जब ये डिवाइड हो गया तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हमारे पास s स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ द वेरिएंस ऑफ द सैंपल डेटा। तो इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 9.1051 माइनस ब्रैकेट लगा दें 9.05 और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा 2, इसको भी ब्रैकेट लगा दें यहाँ से और इधर भी ब्रैकेट कर दें और इसको डिवाइड कर देंगे हम किस पे, 9 पे। तो ये हमारे सामने इक्वल करेंगे इसको, तो ये आता है 0.0048 आ रहा है। तो ये हमारे सामने आ गया है 1/8 0.0048 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 0.0048 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये आता है 0.0006। तो 0.0006 आ गया है, ये देखें ये आ गया। अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्क्वायर रूट कर दें यहाँ से, ये देखें स्क्वायर रूट आ गया और इसकी जगह लिखें 0.0006 और इसको इक्वल कर दें तो 0.0245। तो आंसर आ गया है यहाँ पर हमारे पास 0.0245। तो ये हमारे सामने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट हो गया, एक्स बार भी फाइंड आउट हो गया। 1 माइनस अल्फ़ा जो है ना वो हमें कितना गिवन है, वो है 99%। तो 99% को हमने इससे अल्फ़ा निकाल लेंगे तो अल्फ़ा आ जाता है 0.01 आ जाएगा और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाता है 0.005 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने t अल्फ़ा बाई 2 n-1 करेंगे और ये आ जाता है मेरे पास t 0.005 और n-1 जो है ना वो मेरे पास 8 आ रहा है और इसको हम t के टेबल में जाकर देखेंगे तो ये मेरे सामने t का टेबल आ गया है और t 0.005 और इसको हमने 8 में जाकर देखना है और वो आ रहा है 3.355। तो अब हम वहाँ पे 3.355 तो ये t की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये देखें एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। तो ये हम अपनी एक वीडियो में इसके बारे में ये बता चुके हैं। तमाम एस्टिमेटर्स, टेबल वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो सब कुछ बताया हुआ है। आप वहाँ से जाके इसका वो देख लें टेबल कि उसमें टेबल वैल्यू क्या बनती है और उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर जो है वो क्या बनता है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारा वो टेबल है जहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मीन की एस्टिमेशन के लिए आपका एस्टिमेटर क्या है और उसका स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो सिग्मा स्क्वायर इस प्रॉब्लम में हमारे पास अननोन है क्योंकि सिर्फ डेटा दिया गया है और यहाँ पर जब अननोन में आते हैं तो फिर हम सैंपल साइज देखते हैं जो कि 9 है विच इज़ लेस देन 30। यहाँ देखें टी का टेबल है और स्टैंडर्ड एरर जो है वो s ओवर अंडर रूट n स्मॉल s के साथ है। अब हम यहाँ पर ये एस्टिमेटर लिख लेते हैं। x बार हमारे सामने आ रहा है प्लस माइनस टेबल वैल्यू t अल्फ़ा बाई 2 n-1 और s ओवर अंडर रूट n। तो ये आ गया है और हमारे सामने जो x बार की वैल्यू है वो है 1.01 प्लस माइनस टेबल वैल्यू जो है वो कितनी है 3.355 और s कितना है 0.0245 और डिवाइडेड बाई n जो है वो 9 है और इसको अंडर रूट हम कर लेंगे। तो इसके बाद ये हमने लिखा 1.01 और ये इस एरर टर्म को अब हमने जो है वो सॉल्व करना है और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे।
तो 3.355 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है और वो है 0.0245, 0.0245 डिवाइडेड बाई √9। तो इसको इक्वल करना है और ये देखें, अब ये जो एरर टर्म आई है वो आई है 0.0274, 0.0274। अब इसको एक दफ़ा आप माइनस कर दीजिए और एक दफ़ा आप प्लस कर दीजिए, तो आपका इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो ऑफ मीन जो है वो बन जाएगा। तो 1.01 माइनस 0.0274 और फिर आप इसको 1.01 प्लस 0.0274। तो कैलकुलेटर में चले जाते हैं, इसके शुरू में आप लिख लें 1.01 और इसको माइनस कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वल करें तो ये आ रहा है 0.983 और इसको अब आप इस प्लस करके देख लीजिए, प्लस कर देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं, तो ये आता है 1.037। तो हमारा जो इंटरवल एस्टिमेशन बना है वो ये बना है 0.983 लेस देन म्यू लेस देन 1.0374। तो ये है हमारा इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ म्यू इन केस व्हेन डेटा इज गिवन एंड n इज लेस देन 30।